हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज संडे दिन क्लास ले रहे हैं आपकी। तो ये आय और व्यय वाले सवाल है। अब इनका अंतिम चरण चल रहा है। अभी कुछ आप लोगों को कुछ तो करना आ गया होगा, इसमें समझ में आ रहे होंगे सवाल। कोई मैसेज नहीं आता है, कोई आप लोगों को तो समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, फेसबुक पे भी हमारे चैनल है और उस पर भी है, यूट्यूब पर। ठीक है, दोनों पे कभी कभार आप लोग लाइक कर दिया करें। शेयर तो आप करेंगे नहीं, लाइक ही कर दिया करें कम से कम, तो समझ में आता है कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। चलिए, आज का सवाल है, ठीक है। और आज दो क्लास में, आज केवल एक ही क्लास लेंगे और एक क्लास में चार सवाल लाएंगे। अच्छे सवाल है, सीख लेना, ठीक है। सीख लेना, अपनी फिर कॉपी में बना लेना। राधा अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। एक्स का मूल्य ज्ञात करो। सारे सवाल अलग अलग प्रकार के लगा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। ये भी की ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा हमने आपको बताया। तो सबसे पहले लिखें आप आय बराबर बचत प्लस खर्च। ठीक है, खर्च प्लस खर्च प्लस बचत आय के बराबर होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हम आय क्या लिखेंगे। इसमें आय दी है एक्स, आय नहीं दी है, इसमें दिया आय का X% बचत है। जब X% बचत है तो ये 100% होगी। आय तो 100% ही होती है, जो भी हो 100% होगी। जब खर्च X% है, सॉरी बचत X% है, तो खर्च क्या होगा, 100 माइनस एक्स। इतना तो आप लोग थोड़ा सोच सकते हैं। जब आपके 100 रुपए इसमें आय है, कुछ आपका खर्च है, उसमें से घटा देंगे, वही तो आपका खर्च होगा। ठीक है, चलिए, ये बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो बार सोचेंगे रखिए तो आपको समझ में आएगी। आय में 28% की वृद्धि होती है, आय में 28% की, और व्यय में 20% की। व्यय का मतलब होता है खर्च, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। और बचत में 40% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 40% की। अभी आपने देखा था, इसमें कुछ ना कुछ कमी होती थी, अब इसमें सारे नंबर दिए जा रहे हैं। तो यही अलग अलग सवाल आपको करा रहे हैं, जिससे आपका कभी कोई सवाल ना रह जाए। किसी भी बुक से लगाना, हम तो RS अग्रवाल से लगाते हैं सारे सवाल। आप भी देख लेना, कोई भी आपकी बुक हो, ठीक है। चलिए, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है, हमने आपको बताया। इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका भी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। इसका हो जाएगा 2000 माइनस 20x, प्लस की जगह प्लस, इसका हो जाएगा 40x, बराबर की जगह बराबर, इसका हो जाएगा 2800। ठीक है, आगे हम करेंगे, एक्स को एक्स की तरफ ले जाएंगे और नंबर को नंबर की तरफ। यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, जो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए, आज का दूसरा सवाल है आपका। एक कक्षा में दो सेक्शन हैं जिनमें 20 व 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 80% व 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब आपको ये सवाल कैसे करना है, सबसे पहले इनकी ऑप्शन लिख देते हैं हम। ऑप्शन लिख देते हैं हम।
60, 78, 68 और 70। ये आपके ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, परसेंटेज में है ये। अब कक्षा में दो सेक्शन है, एक पहला सेक्शन है और एक दूसरा सेक्शन है। इन दोनों को जोड़ के क्या होगा, एक टोटल सेक्शन होगा, जो टोटल संख्या है। ठीक है, यहाँ पे टोटल संख्या बताएंगे। यहाँ पे पहली सेक्शन कितनी है, 20 है। यहाँ पर 30 विद्यार्थी हैं और कुल मिला के हो गए 50। ये आप बात समझ रही हैं, टोटल में दोनों मिला के संख्या होती है। इन सेक्शन उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 80% व 60% है। एक में 80% पास हो रही हैं और एक में 60% पास हो रही हैं। पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, 140 होगा। ठीक है, पूरी कक्षा का पूछा है तो यहाँ पर 140 नहीं होगा। जब पूछा है तो यहाँ पे x मानेंगे, हम टोटल में क्या मानेंगे, x। चलिए, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है तो क्या करेंगे, इसका हो गया 2 से 16 और डबल जीरो, 18 और डबल जीरो बराबर 50x। 50x, इनको टोटल करेंगे हम, 3400 हो जाएगा। 50x, x बराबर डिवाइड में चला जाएगा, ये 3400 बटे 50, बिंदी से बिंदी गई, 5x से 5 से काटा जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, बस 68%। टोटल क्लास में कितने कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, दोनों सेक्शन मिला के 68%। यही आपका आंसर है। अगला सवाल कराते हैं अब। तीसरा सवाल है आज का। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, पहले 2 सेक्शन थे, इसमें 3 सेक्शन है, जिनमें 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके भी ऑप्शन लिखवा दें आपको क्या, इसके ऑप्शन चलो नहीं लिखे इसमें, चलो हम आपको बता दे रहे हैं, सीधा सवाल सोल्व करा रहे हैं। पहला है पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन बराबर होता है टोटल। ठीक है, टोटल हो जाती है, ये ऐड होंगे प्लस। इसमें कितने कितने छात्र हैं, इसमें 40 हैं, इसमें 50 हैं, इसमें 60 हैं। तो पूरे छात्र कितने हो गए आपके, 150 हो गए, टोटल हो गए 150। चलिए, पहली में से 10% पास होते हैं, दूसरी में 20% व तीसरे में 10%, बराबर हो जाएंगे x%। पूछा गया है पूरी कक्षा में। चलिए वही करेंगे हम, मल्टीप्लाई ऊपर से हो जाएगा 400 प्लस 1000 प्लस 600 बराबर 150x। अब इनका टोटल करेंगे, हो जाएगा 2000 बराबर 150x। x का मान आपको पता है कैसे निकाला जाएगा, 2000 अपॉन 150, बिंदी से बिंदी काट दो, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 चौको 20, 40 बार गया। x बराबर 40/3, इसे मल्टीप्लाई में और काट दो, भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 बार चला जाएगा, फिर 3 3 कटेगा तो ये प्रतिशत आ जाएगा 13.33% आपके कक्षा में पास हुए, 13.33।
अगला सवाल है आपका, आज का आखिरी सवाल है। चलिए, निवासियों में कौन है? पुरुष पुरुष और महिलाएं। यहाँ हो जाएंगे मैन प्लस वुमेन बराबर टोटल। यहाँ 60% पुरुष है। 60% का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 60/100 बिंदी जिंदगी, तो 3/5 हो जाएगा। जब टोटल 5 है, जब टोटल 5 है और उसमें 3 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं हो गई। ठीक है, जो टोटल और ये जनसंख्या जो दी गई आपकी, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल परसेंटेज से मतलब, हम परसेंटेज से ही निकाल देंगे। निकालने तो इससे भी निकाल देंगे, लेकिन परसेंटेज से जब निकल रहा है तो क्यों हम ज्यादा बड़ा करें सवाल को। चलिए, इसमें 20% साक्षर हैं, जिनमें पुरुष कितने हैं? 20% साक्षर है, पुरुष है 20% साक्षर, और 25% साक्षर, और सभी निवासी कितने हैं? 25%। तो ये वुमेन कितनी होगी अभी पता नहीं, तो एक्स लिख लेंगे इसे। ये बात समझ में आ गई। जब पुरुष जब 20% है और सभी 25% हैं, तो वुमेन अभी पता नहीं है, तो एक्स लिख लेंगे। इसका मल्टीपल ऊपर होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 60 प्लस 2x, 25×5 125। ये 2x होगा, 20 नहीं, 2x। अब 2x बराबर ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 125 माइनस 60, तो 2x बराबर 65, x बराबर 2×3 6 और 2×2 4 और 2×5 10 पॉइंट में चला जाएगा। ये प्रतिशत हो जाएगा। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 32% साक्षर है। ठीक है, इसका मतलब पुरुषों से ज्यादा है। इसमें ज्यादा वाली कोई बात नहीं है, हमें केवल महिलाओं की संख्या निकालनी थी। तो ठीक है, आज के आपके क्लास के 4 सवाल है, चारों बहुत सॉलिड है और चारों आप लोग लगाएंगे, और इनमें आप अपने इतने कंटेस्ट हो जाइए कि इन सवालों से आप कभी आ जाए सामने, आप तुरंत कर देंगे देख के ही। ठीक है, चाहे नंबर चाहे जैसा हो। आपको रही बच्चे इसमें कुछ सवाल होंगे कल करा देंगे, फिर नए टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक का मतलब अभी परसेंटेज में ही रहेंगे। ठीक है।